Hello friends, today we are going to learn about exercise 4, section F, example number 2. Find the percentage of observations lying within the limits x bar plus minus s using the following distribution of credit days taken by the merchants. So, in this example, we have credit days and number of merchants and find the percentage of observation lying within the limit x bar plus minus s. तो ये एग्जाम्पल में आपको फाइंड करना है कि x बार प्लस माइनस s की लिमिट के अंदर कितने परसेंटेज ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड है। तो ये एग्जाम्पल में आपको x बार फाइंड करना पड़ेगा, s मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। सो xi and fi is given. So there are two ways to find mean and standard deviation. We can create two columns fi xi square, and formula of x bar is equal to sigma fi xi upon n, and s is equal to under root sigma fi xi square upon n minus sigma fi xi upon n whole square. And you already know about this method. Today I am using shortcut method. एग्जाम के अंदर तो आपको जो मेथड लेनी है वो ले सकते हो, एफ आई एक्स आई लो, एफ आई डी आई लो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। एफ आई एक्स आई की हमने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली है, तो थोड़ा एफ आई डी आई भी हो जाएगा। तो एफ आई डी आई की मेथड से सॉल्व करता हूँ ना। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन एक्स आई है उसमें ए मीन्स एज्यूम्ड मीन माइनस करना है, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। हियर आई एम टेकिंग 15 एज ए। तो ये जो भी ऑब्जर्वेशन है उसमें 15 हम माइनस करेंगे। 12 माइनस 15 माइनस 3, 13 minus 15 minus 2, 14 minus 15 minus 1, 15 minus 15 0, 16 minus 15 1, 17 minus 15 2, 18 minus 15 3, 19 minus 15 4. Now FI DI. So FI into DI, 5 into minus 3 minus 15, 10 into minus 2 minus 20, 25 minus 65 into 0, 45, 35 into 2 70, 8 3 are 24, 7 4 are 28. Now total of sigma FIDI is required, plus total 167 and minus value 60, so 107. Now FIDI square means FIDI into DI. तो FIDI का DI से मल्टीप्लाई करो तो FIDI स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 15 इंटू माइनस 3 45, minus 20 into minus 2 40, minus 25 into minus 1 25, 0 45, 140, 72, 112. Now total of sigma FIDI square, that is 479, that is total. Now we find x bar. X bar is equal to sigma FIDI upon n. Okay, here we assumed mean
तो 1 को आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड, कुछ फर्क होने वाला नहीं है। ए एज्यूम्ड मीन 15 सिग्मा FIDA 107 अपॉन 200। 107 divided by 200, that is 0.535. X bar is equal to 15.535। तो x बार की वैल्यू मिल गई। अगर आप FI/XI की मेथड से करते तो भी सेम ही आंसर आता। वहां पर फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन n। नाउ s अंडर रूट सिग्मा FIDA स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FIDA अपॉन n होल स्क्वायर। सी की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 12, 13, 14 क्लास लेंथ 1 ही है। FIDA स्क्वायर है 479, n की वैल्यू है 200। सिग्मा FIDA 107 अपॉन 200 स्क्वायर। 479 divided by 200, that is 2.395। 107 divided by 200, that is 0.535 whole square। So s is equal to under root 2.395 0.535 है, उसका स्क्वायर चाहिए, दैट इज 0.286। टू 2.395 में से माइनस करो और फिर उसका रूट निकाल देते हैं। सो 1.452 days, here days is given। तो x बार हो गया, s की वैल्यू भी होगी। आपको चाहिए x बार प्लस माइनस s। तो x बार प्लस माइनस s का मतलब होता है x बार माइनस s एंड x बार प्लस s। तो x बार है 15.535 माइनस s 1.452 and 15.535 plus 1.452। So 15.535 minus 1.452, तो 14.083। और 15.535 plus 1.452, that is 16.987। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये दो लिमिट है 14.083 और 16.987, उसके बीच के अंदर कौन से ऑब्जर्वेशन है। तो 12 तो ये दोनों की लिमिट के बीच में नहीं आएगा, 13 भी ये दोनों की लिमिट के अंदर नहीं आएगा, 14 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 14.083 से स्टार्ट करना है। ये 14.083 और 16.987 के बीच के अंदर आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे 15 एंड 16। 15 है उसकी और 16 की फ्रीक्वेंसी 65 और 14 5 है। 14.083 और 16.987 के बीच के आपको चाहिए ऑब्जर्वेशन।
तो 15 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो 15 की है 65 और इसकी है 45। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन included between 14.083 and 16.987। तो ये दोनों लिमिट के बीच के अंदर 15 और 16 है। इसकी फ्रीक्वेंसी 65 और इसकी 45 है। तो 65 प्लस 45 दैट इज 110 है। लेकिन आपको आंसर परसेंटेज में लाना है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइन विद इन द लिमिट एक्स बार प्लस माइनस एस। तो आपको परसेंटेज में आंसर लाना है। आपकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 200 है और एक्स बार प्लस माइनस एस की ये लिमिट है, उसमें 15 16 आएगा। तो 65 45 है 110। तो आपको आंसर परसेंटेज में लाना है। एंड वी ऑल नो दैट परसेंटेज इज ऑलवेज डिपेंडेड ऑन 100। सो इफ total frequency 200, then x bar plus minus s frequency 110. So 100 question mark. So 100 into 110 upon 200, that is 55%. Observations are included in x bar plus minus s limit. So credit days, that is xi. Number of merchants, that is fi. यहाँ पर आपको x बार भी फाइंड करना है और s भी फाइंड करना है। fi इंटू xi करके भी आप मीन ला सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर fi di की मेथड अप्लाई की। आपको जो भी मेथड अप्लाई करनी आप कर सकते हो। सो डी आई, तो ये जो xi है इसमें से आप कोई भी ऑब्जर्वेशन ले सकते हो। मैंने 15 ले लिया एज्यूम्ड में। सपोज आप 14 या 13 लोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। xi माइनस ए की वैल्यू 15 है। 12 माइनस 15 माइनस 3, 13 माइनस 15 माइनस 2, 14 minus 15 minus 1, 15 minus 15 0, 16 minus 15 1, 17 minus 15 2, 18 minus 15 3, 19 minus 15 4. Now fi into di, 5 into minus 3 minus 15, 10 into minus 2 minus 20, 25 into minus 1 minus 20. तो fi di हो जाएगा। Now fi di square मीन्स एफ आई डी आई इंटू डी आई। 15 3 या 45, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। -20 इंटू -2 14, -25 इंटू 1 25, ऐसे हो जाएगा। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन ए फॉर एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर आपने 15 लिया है ए, सिग्मा एफ आई डी 107 एंड 200, तो आपको मिलेगा 15.535। एस इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर। 479 अपॉन 200, एफ आई डी आई 107 अपॉन 200 होल स्क्वायर। 479 अपॉन 200 2.395, 107 अपॉन 200 0.535 उसका स्क्वायर। तो माइनस, सो 0.535 स्क्वायर 0.286 माइनस किया, फिर उसका रूट निकाला 1.452 डेज। अब आपको ये फाइंड करना है कि एक्स बार प्लस माइनस एस
कि लिमिट के अंदर कितने परसेंटेज ऑब्जर्वेशन है। सो एक्स बार प्लस माइनस एस मीन्स एक्स बार माइनस एस एंड एक्स बार प्लस एस। एक्स बार है 15.535 माइनस 1.452 14.083। एक्स बार प्लस एस 15.535 प्लस 1.452 14.083 एंड 16.987। तो इन दोनों की लिमिट के अंदर कितने ऑब्जर्वेशन है? 14.083 एंड 16.980। तो 14.083 एंड 16.987 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है? तो 12 तो ये 14.083 और 16.987 के बीच में नहीं आ सकता। 13 भी पॉसिबल नहीं है, 14 भी पॉसिबल नहीं है, 15 है तो ये दो लिमिट के बीच में 15 आ जाएगा। 16 भी इनके अंदर आ जाएगा, 17 नहीं आ जाएगा क्योंकि लास्ट 16.987 है तो ओनली टू ऑब्जर्वेशन आएंगे 15 और 16। 15 की फ्रीक्वेंसी है 65, 16 की है 45, 65 प्लस 45 हो जाएगा 110। तो अगर आपको नंबर्स में आंसर चाहिए तो 110 होगा, लेकिन परसेंटेज चाहिए। टोटल फ्रीक्वेंसी है 200 और एक्स बार प्लस माइनस एस की लिमिट के अंदर है 110। तो एक हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ टोटल फ्रीक्वेंसी 200 then x bar plus minus is 110. So 100 question now 55% observations are included in the limit x bar plus minus s. Example number 3. Find and appropriate measures of dispersion from the following data and also find its relative measure. So there are 4 measures of dispersion: range, quartile deviation, mean deviation and standard deviation. In this example, we have to find an appropriate measures of dispersions. So which measures we have to find in this example? If you look closely, that this is open-ended frequency distribution because less than 10 and above 14. आपका जो फर्स्ट क्लास है लेस देन 10, लेकिन 10 से कितना लेस वो आप जानते नहीं, एंड अबव 40 तो 40 से कितना ज़्यादा वो भी आप नहीं जानते, तो ओपन एंडेड है। एंड व्हेनेवर ओपन एंडेड frequency distribution is given, at that time appropriate measure that is quartile deviation, range क्यों नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि रेंज इज इक्वल टू XH माइनस XL। तो लेस देन 10 तो 10 से कितना कम वो आप जानते नहीं हो, एंड अबव 40 तो 40 से कितना ज़्यादा वो भी नहीं जान सकते। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ये 3 की तो आप मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन लेस देन 10 की मिड वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, और अबव 40 की भी मिड वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर मिड वैल्यू नहीं मिलेगी तो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन पॉसिबल नहीं है। क्वार्टाइल डेविएशन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन इज डिपेंडेड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो है, सिर्फ आपको CFI का ही कॉलम बनाना है, एंड देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज ऑन फ्रीक्वेंसी। नाउ CFI 2 plus 4 6 plus 10 16 plus 3 19 plus 1 that is 20. First we find Q1. Q1 is equal to n by 4th
ऑब्जर्वेशन वैल्यू n है 20 divided by 4, so 20 divided by 4, that is fifth observation. Now we have to refer in column CF, so referring in column CF, तो 5 आपको 2 के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन 6 के अंदर तो 5 मिल जाएगा, तो आपका क्लास है 10 to 20, so Q1 is equal to 10 to 20, and in this example this is the exclusive class. अगर इंक्लूसिव होता तो आपको एक्सक्लूसिव करना पड़ता, लेकिन एक्सक्लूसिव ही है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Q1 is equal to L plus n by 4 minus CF upon F into C. L means lower limit, that is 10. N by 4, that is 5. CF, so Q1 class 10 to 20, prior class frequency CF, that is 2. F, तो 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 4, और C का मतलब क्लास लेंथ 10 to 20 की क्लास लेंथ है 10. फाइव माइनस 2 होगा 3, 3 into 10 30, 30 divided by 4, that is 7.5. So Q1 is equal to 17.5, and value of x is given in marks. Now Q3 is equal to 3 n by 4th observation value 3 n by 4, that is 5. Three into 5, that is 15th observation. Now referring in column CF, तो 15 2 के अंदर पॉसिबल नहीं है, 6 के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन 16 के अंदर 15 आ जाएगा, तो क्लास है 20 to 30. Now Q3 is equal to L plus 3n by 4th minus CF upon F into C. तो जो L है मतलब लोअर लिमिट 20, 3n by 4 है 15, CF तो जो भी क्लास है उसके ऊपर के क्लास की CF 6, फ्रीक्वेंसी 20 to 30 की फ्रीक्वेंसी है 10, C फॉर क्लास लेंथ 20 to 30 की क्लास लेंथ है 10, सो 10 10 करेक्ट, 20 plus 9, that is 29. Now quartile division formula, QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2, so 29, Q1 is 17.5, तो 29 minus 17.5 divided by 2 करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 5.75.
नाउ कोएफिशिएंट आपको चाहिए रिलेटिव मेजर्स, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. Q3 है 29, Q1 है 17.5, 29 plus 17.5, 29 minus 17.5, 11.5 upon 46.5. So 0.25. So in this example, open-ended frequency distribution is given, and whenever open-ended frequency distribution is given, at that time an appropriate measures of dispersals, that is quartile deviation. So तो यहाँ पर open-ended frequency distribution है, तो an appropriate measures of dispersion that is quartile deviation. सिर्फ आपको CFI फाइंड करना पड़ेगा. 2 plus 4 6 plus 10 16 plus 3 19 plus 1 20. Q1 is equal to n by 4th observation. So 20 upon 4th, that is 5th observation. Now referring in column C up to 5th को मिल जाएगा 6 के अंदर, so 10 to 20. और आपके पास एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. अगर इंक्लूसिव होता तो आपको एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन 10 to 20 20 to 30 मतलब आपके पास एक्सक्लूसिव ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. सो Q1 is equal to L plus n by 4 minus CF upon F into C. L means lower limit, that is 10, n by 4 fifth, CF to F. तो जो भी 10 to 20 उसके सामने है 4 into 10 to 17.5. Q3 is equal to 3 n by 4th observation 3, n by 4th है 5. So 15th observation. Now referring in column CF, तो 15 आपको 16 में मिल जाएगा, तो 20 to 30. Q3 is equal to L plus 3 n by 4 minus CF upon F into C. L होगा 20, 3 n by 4 15, CF. तो 20 to 30 के ऊपर का जो क्लास है उसकी CF 6, F 20 to 30 उसकी फ्रीक्वेंसी है 10, 10 10 पर 20 plus 9 29. Now quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 upon 2, 29 minus 17.5 divided by 2, that is 5.75 marks, and coefficient of quartile deviation, that is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, that is 0.25. Example number 6. The information of daily wages of 230 workers of a factory is given below. Calculate the coefficient of variation from the following data for the daily wages of workers. So in this example, we have daily wages and number of workers, and here we have to find coefficient of variation. Coefficient of variation is equal to S upon x bar into 100. तो आपको S स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, x bar मीन्स मीन फाइंड करना पड़ेगा. बट इन दिस एग्जाम्पल लेस देन टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन. तो यहाँ पर लेस देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. सो हियर वी हैव टू फाइंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जब भी आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, पहले आपको लेंथ डिसाइड करनी पड़ेगी. सो व्हेनेवर
less than type cumulative frequency distribution is given, and we have to find original frequency distribution. Less than 100, less than 200, less than 300 means length between the variable, that is 100, 200, 300, मतलब 100 की लेंथ है। मेन आपका जो फर्स्ट क्लास है वो डिसाइड करना है। लेस देन 100, आपका जो फर्स्ट क्लास है वो 100 से कम होना चाहिए। लेस देन 100, आप 100 to 200 नहीं ले सकते क्योंकि वो 100 से ज़्यादा हो गया। लेस देन 100, तो 100 से लेस करना है, और क्लास की लेंथ है 100, तो 100 माइनस 100 मतलब 0। सो और फर्स्ट क्लास दैट इज 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, ऐसे बनाना है। सो हियर क्लास 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, and 700 to 800. Now frequency Fi, जब भी लेस देन होता है तब क्यूमुलेटिव होती है। आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो 0 to 100, तो लेस देन 100 की क्या है 12। अब आपको माइनस करना है। 30 माइनस 12 18, 65 माइनस 30 दैट इज 35, 107 माइनस 65 करना है तो 42, 157 माइनस 107 दैट इज 15, 202 माइनस 157 45, 222 minus 202 that is 20, and 230 minus 222 8, n is equal to 230। तो क्यूमुलेटिव में से आपने ओरिजिनल फाइंड कर ली। 12, 30 minus 12 18, 65 minus 30 35, 107 minus 65 42, 157 माइनस हो गया। आपको चेक करना है 230 है तो आपका टोटल देख लो एग्जैक्टली 230 हो जाएगा। नाउ मिड वैल्यू xi, मिड वैल्यू मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 0 plus 100 become 100 divided by 2 that is 50, 100 plus 200 300 divided by 2 150, 250, 350, 450, 550, 650 and 750। तो 100 की क्लास लेंथ तो आप 100 ऐड कर दो, 50 और 100 ऐड कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। नाउ डी xi माइनस a अपॉन सी। देखो यहाँ पर आप fi xi से भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम में आ जाओगे। fi xi तो वेरिएबल बहुत बड़े हो जाएंगे, और फिर fi xi स्क्वायर करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन लाख करोड़ में मिलेगी, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो थोड़ा शॉर्टकट मेथड यूज़ करो। आप ट्राई करना fi xi से बहुत बड़े वेरिएबल हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप FIDI की मेथड से जा सकते हो। अगर आपको fi xi करना है तो करो, आंसर तो आने वाला है ही। तो DI के अंदर आप कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैं यहाँ पर 450 को ले लेता हूँ। A मीन्स एज्यूम्ड मीन, और आपकी क्लास की लेंथ इक्वल है तो कोई इश्यू नहीं होगा। 0 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3। अब FIDI करते हैं।
into di, 12 into minus 4, minus 48, 18 into minus 3, minus 54, minus 17, 42 minus 1, minus 42, 45 into 1, 45, 22 जा 48, 3 जा 24, सिग्मा एफ आई डी ए, तो टोटल करना है, प्लस हो रहा है 109 और माइनस का हम टोटल करते 48, 54, 70, 42, तो हो रहा है 214. So plus 109 and minus 214, that is minus 105. FIDA square, FIDA into DI. तो FIDA into DI हो जाएगा FIDA स्क्वायर, माइनस 48 इंटू माइनस 4, 192, माइनस 54 इंटू माइनस 3, 162, माइनस 70 इंटू माइनस 2, 140, माइनस 42 इंटू 142, 0, 45 इंटू 145, 42 जा 18, 24, 3 जा 72. अब इसका टोटल हम कर लेते हैं, तो 733, Firstly, we find x bar mean. X bar is equal to a plus sigma FIDA upon n into c. c इंटू किया क्योंकि यहाँ पर लेंथ 100 की है. A for assumed mean, आपने 0 एज्यूम किया है 450. सिग्मा FIDA है माइनस 105, एन है 230, सी है 100, तो 450, 105 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 230 कर लेते हैं, सो 45.65, तो 450 प्लस माइनस माइनस होगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 404.35. तो एक्स बार मिल गया आपको. FIDA माइनस में है तो 450 में से माइनस किया. नाउ एस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. S is equal to sigma FIDA square upon n minus sigma FIDA upon n square out of root into C. C for class length because all classes having length 100. वो रूट के बाहर लिखना है, रूट के अंदर नहीं लिखना है. FIDA square is 733, n is equal to 230, sigma FIDA is 105 upon 230 होल स्क्वायर और C है आपकी 100. सो 733 है, 733 उसको डिवाइड करते 230 से, 3.187, 105 divided by 230, that is 0.4565.
147, 0.-0.4 है, उसका स्क्वायर 0.208, तो वैल्यू हम माइनस करते हैं तो 2.979, अब √2979 है, उसका रूट निकालेंगे और रूट के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर देंगे। सो 2.979 उसका रूट और फिर इंटू हम 100 कर देंगे, तो 2.979 का रूट निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 172.60. Now coefficient of variation, that is CV. CV is equal to S upon X bar into 100. CV X upon X bar into 100. S है 172.60. X bar की वैल्यू है 404.35 into 100. तो 172.60 डिवाइडेड बाय 404.35 इंटू 100, फाइनल आंसर मिलेगा 42.68%. Now in this example, less than cumulative frequency distribution is given. Less than 100, less than 200, less than 300. So first we find class length between the variable. 100, 200, 300 मतलब क्लास की लेंथ आपको 100 लेनी है, तो जो फर्स्ट क्लास है वो लेस देन 100, वो 100 से कम होना चाहिए। सो 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 मिल जाएगा। आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमको ओरिजिनल फाइंड करनी है, तो 12, 30 minus 12, 18, 65 minus 30, 35, 107 minus 65, 42, 157 minus 107, 15, 202 minus 157, ऐसे मिल जाएगा। देन मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर वेरिएबल थोड़े लार्ज है तो हम FI/XI की जगह FI/DI ले लेते हैं। इन DI यू कैन एज्यूम्ड एनी वैल्यू, XI में से आप कोई भी ले सकते हो, बट हियर आई एम सिलेक्टेड A, एज्यूम्ड मीन 450, तो 0, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, FI into DI, FI/DI 12 into -4, -48, 18 into -3, -54, 35 into -2, -70. Sigma FI/DI -105. Now FI/DI square is equal to FI/DI into DI, -48 into -4, 192, फिर -54 into -3, 162. स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। 733 x bar is equal to a plus sigma FI/DI upon n into c. A for assumed mean 450, FI/DI -105 and 230 into 100. So x bar 404.35. S is equal to under root sigma FI/DI square upon n minus sigma FI/DI upon n whole square into c. FI/DI square 733 and 230 minus sigma FI/DI -105 upon 230 whole square into 100. 733 divided by 230, 3.187 minus 105 upon 230, 0.4565, उसका स्क्वायर 0.208, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, लेकिन बाद साइन माइनस है तो फिर से माइनस हो जाएगा।
2.979 का रूट निकाला और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 172.60. Now the final answer, here we have to apply the formula of coefficient of variation. CV is equal to S upon X bar into 100. 172.60 upon 404.35, that is 42.68%.